Tulja si tu some nangar jiksten nungya puspungik tangste kompas pawos pahala. Computer li shesgya jik ngatang yongos pahala. Tene SNM Hospital le tang shmansi khang niske opposite side la yotkan authorized HP business commercial partner computer gallery nanga HP all-in-one desktop, HP laptop, HP printer, HP photostat machine, Matsad, Dell, SR, Lenovo tang jan brand gune computer gunang thop duglopa. I computer gallery chongskang bo jemi portal kang yotanokpa teneshkyo dang computer gallery. मेगावाट है 75 और इस साल हमारा जो प्रोजेक्शन है कि दिलचस्प में ये बढ़ के 80 मेगावाट तक हो सकती है सर। और हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन यदि मिलियन यूनिट्स की बात करें सर, तो पिछली बार लगभग 300 मिलियन यूनिट्स था, जो इस साल बढ़ के 320 मिलियन यूनिट तक हो सकता है सर। हमारी जो अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी है, जो हम हाइड्रो की बात करें सर, तो 90 मेगावाट का सर हमारे पास NHPC के 2 प्लांट है 45 के सर, और बाकी 17 मेगावाट हमारी जो अपने स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, वो है सर। होने के बाद मेरा ये लेह का पहला विजिट है और इस विजिट में दोनों डिपार्टमेंट जो मेरे पास हैं, पावर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, इन दोनों डिपार्टमेंट्स का आज रिव्यू किया गया है। यूटी जो हमारा लद्दाख है, इसमें लेह और कारगिल दोनों ये प्रदेश लहराते हैं और पूरा ये जो यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। जहाँ तक अर्बन एरियाज़ की बात है, उसमें कुछ जो हमारी स्कीम्स चल रही हैं उसका रिव्यू हुआ है। विशेष तौर पर अमृत 2 ये जो शुरू किया गया है, लेह और कारगिल के वाटर सप्लाई और STP के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जल्दी से फाइनल कर उनको स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जितना जल्दी शुरू होंगे उतना शहर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कारगिल का वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट उसको भी जल्द कंप्लीट कर चालू करें और लद्दाख में 100% जो वेस्ट उसकी प्रोसेसिंग इसके करने की प्लानिंग जो है वो आज बताई गई है। जो लीगेसी वेस्ट है उसका भी रीमेडिएशन जल्दी से जल्दी हो, इसके बारे में भी योजना सब बनाई गई है। सफाई मित्र जो होते हैं यहाँ, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए इसमें भी रेगुलर उस पर काम किया जाए और उसकी रैंकिंग को हर वर्ष और उसका मूल्यांकन करें, ताकि ऐसे सफाई मित्र जो हमारे कर्मचारी सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए सुविधाएं और उनके स्वास्थ्य की ये भी चिंता सब की जाए। ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना जो इस यूनियन टेरिटरी में खास करके दोनों शहरों में जो भी होमलेस हैं, इनका एक सर्वे भी कराया जाए और उसमें थर्ड पार्टी का भी उपयोग करके। डिपार्टमेंट का कहना तो यह है कि अब कोई भी होमलेस यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी थर्ड पार्टी सर्वे से उसको ऑथेंटिसिटी उसकी होगी कि इस प्रकार का होमलेस कोई नहीं है, सभी के अपने घर ये बने हुए हैं, ताकि उसी हिसाब से आगे का जो टारगेट है यहाँ का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वो तय किया जाए। जहाँ स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ पर हैं उनके लिए भी योजना होती है। 3 चरणों में पहले 10,000 की किस्त होती है, वापस के लिए 20,000 की किस्त होती है और तीसरी किस्त 50,000 रुपये की दी जाती है। यहाँ भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जितने हैं उनको सबको इसका लाभ पहले दिया जा चुका है। किसी को पहला लोन दिया है, किसी का दूसरा दिया, किसी को तीसरा दिया है। जो टारगेट्स हैं वो सब पूरे किए गए हैं और इसी प्रकार जो PM स्वनिधि यानी ये जो पैसा इनको दिया जाता है, इसमें PM स्वनिधि के अंतर्गत और भी अगर कुछ लोग बचे होंगे स्ट्रीट वेंडर्स, उनको भी इस योजना का लाभ जल्दी दिलाया जाए। ऐसे ही पावर सिनेरियो जो है लद्दाख का, इसमें भी बड़ा काम यहाँ चल रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि एरिया भले ही आबादी में कम है लेकिन एरिया वाइज इस वास्ट है, तो यहाँ सोलर पावर की बहुत बड़ी क्षमता है। तो यहाँ कितने एकड़ में कितने उसमें 13 गीगावाट का 13 गीगावाट का एक बड़ा प्लांट सोलर का यहाँ उसकी योजना बन चुकी है और उस पावर को यहाँ जनरेशन होने के बाद उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन तो यहाँ से और हरियाणा कैथल स्थान तक जाएगी। उसके माध्यम से यहाँ की आवश्यकताएं तो पूरी होंगी, लेकिन साथ ही देश के अंदर जहाँ भी उसकी आवश्यकता होगी उसको ट्रांसमिट वहाँ किया जाएगा। यहाँ पर
कैपेसिटी जो है 107 मेगावाट की और जो हाइड्रो प्लांट्स है उसकी है, लेकिन सर्दियों में पानी की कमी के कारण से वो कम होकर के लगभग 60 मेगावाट हो जाती है। और यहाँ सर्दियों में ही पावर की डिमांड ज़्यादा होती है, तो उस समय पीक डिमांड 80 मेगावाट की हो जाती है। तो जो कमी रह जाती है 20-21 मेगावाट की, उसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हमारा पावर का कोटा है उसमें हम पूरा करते हैं। इसलिए यहाँ किसी भी समय पावर सप्लाई में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, इसका अरेंजमेंट भी हमने सब किया है। इसी प्रकार यहाँ लद्दाख में पावर डिपार्टमेंट का जो मैन पावर का भी कई बार यहाँ कमी होती है, वो क्राइसिस है। उस मैन पावर को पूरा करने के लिए, क्योंकि अभी तक यहाँ का डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ जुड़ करके चलता था, अब क्योंकि जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वो अलग हो गई है और हमारी जो यूटी है लद्दाख, इसके लिए मैन पावर का जो यहाँ अब लोग आए हैं उसमें कुछ कमी है, उसको भी और जल्दी पूरा किया जाएगा। जो लद्दाख पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसका भी प्लान पूरा बना दिया गया है। हमारा जो RDSS स्कीम है इसके अंदर जो एस्टीमेट तैयार किए गए हैं जो प्रोजेक्ट्स के, उसको 1080 करोड़ रुपए का, और ये जो यहाँ की डिमांड है इस कॉस्ट को अवार्ड करने के लिए भी जो प्रेजेंट किया है यहाँ के लोगों ने उसको जल्दी मंजूर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार जो प्राइम मिनिस्टर दीनदयाल पैकेज PMDP इस स्कीम में जो प्रोजेक्ट हैं ऑनगोइंग, उनको भी 33/11 KVA सबस्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इसका भी दिसंबर तक जो है पूरा काम कर दिया जाएगा। इसमें भी पूरी योजना बना दी गई है। और 2 ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, 2 सबस्टेशंस हैं 220 kV के जो अभी चल रहे हैं, और ये नुब्रा वैली और जंस्कार वैली, इन दोनों साइड में दोनों सप्लाई की लाइन वहाँ तक जाएगी। बड़े काम हैं, वहाँ की भी कई कठिनाइयाँ आ रही हैं, जैसे वहाँ पर ज़मीन की भी कठिनाई है, कुछ लाइन्स को उसको वहाँ तक बनाने के लिए जोड़ने के लिए डिले होता है, उस डिले में कॉस्ट एक्सलेशन भी हो जाता है, तो उसको रिव्यू करके और जितनी भी कॉस्ट एक्सलेशन हुई है इस प्रोसेस को और तेज़ किया जाएगा, और उसमें भी जो यहाँ की डिमांड है उसको पूरा करके दोनों ही साइड में 220 kV की जो लाइनें हैं उसको पूरा किया जाए। इन दोनों केवीज़ का जो 220 kV की दोनों ट्रांसमिशन लाइन है, इसको पहला पर्पज़ तो यही है कि वहाँ के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी उसकी सप्लाई की जाए, लेकिन वहाँ उतनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है जितनी बड़ी ये लाइनें बनाई जा रही हैं। इसका अगला उपयोग जो है फ्यूचर में वहाँ पर सोलर की बड़े बड़े यानी पोटेंशियल है, सोलर का प्लांट लगाने के बाद वहाँ से इवैक्यूएशन का काम भी इन्हीं लाइनों के माध्यम से हो पाएगा, तब इन लाइनों की वायबिलिटी भी कॉस्ट के हिसाब से वो ठीक बन जाएगी। ऐसा भी एक विचार ये किया गया है। 13 गीगावाट का जो RE की इवैल्यूएशन का जो आपने बताया, ये जो बताया है कि 480 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन जो है ये भी बनाई जाएगी, और ये भी प्रोसेस में है। इसका सारी प्रक्रिया उसकी सारा उसका जो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाई जा रही है DPR बनने के बाद, और इसको भी नियर फ्यूचर में जल्दी शुरू किया जाएगा, ताकि ये 13 गीगावाट की जो सोलर प्रोडक्शन है इसको भी देश के लिए बनाया जा सके, काम आ सके। कुल मिलाकर के दोनों विभागों की ओर से बहुत सकारात्मक रूप से चर्चा हुई है, और यहाँ काम करना जितना कठिन है, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ आता रहा हूँ, सारा जो एरिया है, टेरेन है इस इलाके का, इसमें पावर का जो डिपार्टमेंट का काम बड़ा कठिन है, फिर भी बहुत ही सूझबूझ से, मेहनत से और यहाँ के लोगों के परिश्रम से इसको पूरा किया जा रहा है। मैं दोनों डिपार्टमेंट्स की सराहना करता हूँ कि इस कठिन एरिया में भी इतनी सर्दी माइनस यानी -7-8 तक का भी टेम्परेचर हो जाता है। सुबह आज हम उतरे तो -5 टेम्परेचर था, दिन में भी यहाँ 2 डिग्री 3 डिग्री, आज तो बताया गया शायद 3 डिग्री तक ही पहुँचे। तो वास्तव में कठिन काम है, यहाँ के लोग की मैं बहुत बहुत सराहना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।